वेलकम टू ज़रू लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही थी और आपके साथ में अपनी सुबह की रूटीन शेयर करूंगी। तो सुबह में सबसे पहले मैं यहाँ पर कभी कभी अगर टाइम होता है तो आ जाती हूँ मौसम को एंजॉय करने। वैसे भी सुबह का टाइम जो होता है बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून होता है, और जैसे जैसे विंटर्स आते जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खामोशी पुरसुकून हो जाता है माहौल, और सिर्फ परिंदों की आवाज़ें आती हैं और ऊपर से ठंड फील होती है तो और ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा था, और रात में आजकल थोड़ी बहुत ड्यू भी गिर रही है तो उसकी वजह से और भी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो बहुत ही सुकून मिल रहा था। तो बस मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही और इंजॉय किया मौसम को। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी, और जी यहाँ से होता है हमारे दिन का आगाज़। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले मैंने चने निकाल दिए थे। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा अपने फ्रिज में बॉयल चने रखती हूँ। कभी भी कोई आ जाता है या वैसे ही अगर चना पुलाव खाने का मूड हो या काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसे हमेशा बॉयल करके रख देती हूँ। तो अभी मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो मैंने इनको भिगो दिए थे। उसके बाद जी वीकेंड था तो ये सारे काम तो चलते रहते हैं। तो आज बस मुझे बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, तो यहाँ पर बस मैं वही चेंज करने के लिए बस खड़ी हो गई थी। तो ज़ेर भी मेरे साथ ही स्टार्ट हो गई थी हेल्प करने में। तो बेटियों का तो यही होता है कि माँ का हर काम में हाथ बटाती रहती हैं, और मेरी बेटियां भी ऐसे ही हैं माशाल्लाह। स्टार्ट से ही अल्लाह पाक हमेशा इनको ऐसे ही रखे कि पढ़ाई में भी और घर के कामों में भी ऐसे ही इनका दिल लगा रहे। अल्लाह पाक इनको बुरी नज़रों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर जी मैं ये जो थोड़ी मोटी वाली चादर्स होती हैं बेडशीट्स, ये मैंने निकाल दी थी, क्योंकि फाइनली बहुत ही वेट के बाद विंटर्स आ गए हैं। अब भी इनको बिछाने का दिल करता है। वैसे तो नहीं तो कॉटन की या वैसे जो लाइट से स्टफ़ में होती है वही बेडशीट्स अच्छी लगती हैं। ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वैसे भी अगर एसी भी चले या कुछ भी, बट सारा दिन तो ऐसे ही बैठना होता है, तो इस वजह से मैं इनको बंद ही करके रख देती हूँ साइड पे। जब विंटर्स आ जाते हैं तभी मैं इनको निकालती हूँ और इंजॉय करती हूँ ऐसी बेडशीट्स को। तो अभी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी। उसके बाद जी यहाँ पर कुशन कवर पिलोज कवर वगैरह मुझे चढ़ाने थे, तो बस वही मैं चढ़ा रही थी। और यहाँ पर जी हमने ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर लिया था, तो बस मैंने वो आपसे शेयर नहीं किया और डायरेक्ट ही अपने काम शेयर करना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सेम रूटीन दिखा दिखा के हम भी बोर हो जाते हैं और देखने वाला भी बोर हो जाता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए जब भी व्लॉग डालूं तो डिफरेंट हो, ताकि आपको देखने में भी इंटरेस्ट हो कि क्या चीज़ें न्यू। अगर सेम होगा तो वो आपको ड्रामे की तरह पता होगा कि अभी ये ब्रेकफास्ट करेगी, अभी ये होगा, अभी वो होगा, तो उसमें कुछ इतना ज़्यादा चार्म नहीं रहता। तो यहाँ पर जी मैंने सारे जो मैले कपड़े थे वो मैंने कलेक्ट कर लिए थे। उसके बाद कपड़े वगैरह मैंने मशीन में डाल दिए थे, सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद जी टाइम होने वाला था लंच का, तो बस मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने आते ही फ़िश को मैरिनेट कर दिया था, क्योंकि इसी का मुझे सालन बनाना था। साथ में जी मेरे पास भी आए हुए थे, तो वो भी मैंने साफ़ करके बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैं बॉयल करके रख देती हूँ तो फिर वैसे यूज़ करना बहुत ही ईजी रहता है। तो यहाँ पर जी प्याज ब्राउन हो रही थी, जैसे ही लाइट ब्राउन सी हो गई थी तो उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया था, और उसे भी अच्छी तरीके से मैं ब्राउन हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। उसमें जी मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर लिए थे, और यहाँ पर जी मैंने इसमें बैंगन प्याज आलू सब कुछ डाल के और अच्छे से इसकी बुनाई कर दूँगी। उसके बाद जी मैं इसके ऊपर फ़िश रख दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और हल्की सी आंच पे मैं इसे छोड़ दूँगी 40 टू 45 मिनट के लिए। जैसे ही पानी की स्टीम बनेगी तो ये सारी जो वेजीज़ हैं ये भी बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगी और फ़िश भी अच्छे से पक जाएगी। तो ये जो स्टाइल है सालन बनाने का, ये मेरे मदर इन लॉ का है। तो बस मैं उन्हीं से ही सिखाई, शादी के बाद वो इस तरह से बनाती हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छा होता है, क्विक सा भी होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और जैसे मैंने आप सबको बताया हुआ है कि मैंने थोड़ी कुकिंग अपनी मदर इन लॉ से सीखी है और थोड़ी अम्मी से सीखी है, तो बस उन्हीं को मिक्स एंड मैच करके मैं काम चलाती रहती हूँ। तो यहाँ पर जी आज मैंने जो फ़िश बनाई ये मदर इन लॉ की रेसिपी फॉलो करके बना ली थी। तो वैसे तो मैं फ़िश कम कम ही बनाती हूँ, बाकी सारी चीज़ें बना लेती हूँ, बस फ़िश में मदर इन लॉ से बनवाती हूँ। बट वो घर में नहीं थी इस वक्त, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही बना देती हूँ खुद ही उनकी सारी रेसिपी फॉलो कर कर के। तो बस अच्छी बन गई थी। कोशिश करने से हर चीज़ हो जाती है, बट अगर हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो वो चीज़ मीन्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है।
तो बस यहाँ पर मेरा फ़िश का सालन हो रहा था रेडी, और यहाँ पर जी मैं सुबह के बर्तन जो खाली हो गए थे वो वॉश कर रही थी, क्योंकि गैस का मसला होता है तो इस वजह से मैं पहले रोटियां बना लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद जी मैं सालन रेडी कर लेती हूँ। हल्की सी आंच पे सालन पकता रहता है, और जो बाकी के काम होते वो तो जी सारा दिन ही चलते रहते हैं। तो बर्तनों का तो कोई भी अता पता नहीं होता, कुछ ना खाओ ना पियो ना कुछ, तब भी ये पता नहीं कहाँ से इतने ढेरों ढेर हो जाते हैं। और दिन में जितनी भी मर्तबा इनको वॉश कर लो ये उतने ही ज़्यादा होते रहते हैं, पता नहीं कौन सी इनमें बरकत होती है। और किसी एक का मसला ये नहीं होता, जिससे भी पूछो जहाँ भी जाओ हर घर का यही मसला होता है कि हमारे पास एक तो लॉन्ड्री के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरा कचरा हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो बस जी अल्लाह पाक हिम्मत देता है हम लेडीज़ को, कि सारा दिन हम इनको सारे कामों को सर अंजाम देते रहते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको ऐसे ही हिम्मत देता रहे, और क्योंकि घर है तो उसमें काम तो लाजमी होंगे। तो अल्लाह पाक हम सब के घरों को शादो आबाद रखे, हम सबको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी आप सब सुनाएं, कैसे हाल चाल हैं आपके, क्या हो रहा है ज़िंदगानियों में, कैसी जा रही है आपकी लाइफ। और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके घर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैले कपड़े, बर्तन, या फिर कचरा बहुत ज़्यादा जमा होता है। तो जी बस It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. मेरा आज का व्लॉग भी बस यहीं तक था, यही थी मेरी सुबह की रूटीन दोपहर तक। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।